वेलकम स्टूडेंट सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने किस चीज की बात की थी? गुडविल की। बच्चों, गुडविल जो है वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका ये आप मान के चलो कि आपके 12th में एटलीस्ट 3 मार्क्स के तो गुडविल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि 3 मार्क्स से गुडविल के क्वेश्चन आने ही आने हैं, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, रियलाइजेशन बना रहे हैं, और भी जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं, सारे अकाउंट्स में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कई बार ओपनली गुडविल दी होगी, कई बार आपकी गुडविल जो होगी वो हिडन गुडविल होगी। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको गुडविल का मेथड बताया था, एकदम सिंपल सा मेथड बताया था। कल लास्ट वीडियो, आप इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमारा वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि गुडविल क्या होती है, एनहांस होती है, मैंने कौन सा मेथड बताया था। ठीक है, बेसिकली हमारे 3 मेथड होते हैं। कल मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको बताया था। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? बच्चों, कल जो मैंने बताया था कि आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट से चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। कल चूंकि मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस में आपकी गुडविल आपको निकालनी होगी, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा और सुपर प्रॉफिट या निकालना होगा। बट एक चीज और होती है, अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बच्चों, सुपर प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल जो है, बाकी नंबर ऑफ परचेज ईयर पर क्वेश्चन में दिया रहता है। और अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी? जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की है कि वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों, अब आपके दिमाग में जो सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा कि मैम आपने क्या लिखा है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब बेटा क्या मतलब होता है? आप इसका पहले मतलब समझ लीजिए। एक्चुअल का प्रॉफिट का मतलब कि वाकई में हमें जो प्रॉफिट हुआ है, जैसा कि आपकी बुक्स में दिया हुआ होगा। दिया हुआ होने का मतलब होता है बेटा, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब मान लीजिए अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी साल हमने एक्सपेक्ट किया हमारा 2000 होगा, तो अब हाँ, अगले साल बहुत इनहेंस हुआ तो 2500 हुआ, बट इस बार हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 3000 हो गया। यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से जब ओवर होता है, या वो भी प्रॉफिट जो हमारा एक्चुअल होता है, इट्स कॉल्ड द एक्चुअल प्रॉफिट। सेकंड बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट हमें वाकई में होना चाहिए, शुड बी होता है। शुड बी का क्या मतलब होता है? होना चाहिए। बच्चों, होना चाहिए का क्या मतलब है? होना चाहिए का मतलब है जो आपकी वैल्यू में निकलता है। तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट आपका दिया हुआ होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रही हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा आपका? आपकी कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है ऐसी आपकी जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी वो आपकी होगी कैपिटलाइज वैल्यू इनटू आपका रेट ऑफ जो दिया होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो भी आपका दिया होगा अपॉन 100। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स अपॉन 100। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो आपकी कैपिटल्स की निकलती है। जैसे कि अगर आपकी क्वेश्चन में दिया होगा, कई बार ये वैल्यू आपको निकाल के दी हुई होगी, कई बार ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। निकालने के लिए आप क्या करोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? निकालने के लिए आप क्या करोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो भी आपकी करंट एसेट्स होंगी माइनस आप क्या कर दोगे? लायबिलिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गई बच्चों बात? अगर आप बात करते हैं, सिंपल सी बात है, पहला मेथड हमने बताया था, सेकंड मेथड होगा हमारा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेकंड मेथड होगा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आप एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटलाइज रेट इनटू 100। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है, सपोज अगर आपका ये क्वेश्चन है, मैं इसको आप पहले आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद आपको मैं डीके गोयल का क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों? तो चलिए इसको थोड़ा सा हम पहले पर्सनल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। चलिए बेसिक चीजें हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं पहले हम नोट कर लेते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है।
ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारा दिया हुआ है 2, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारा कितना दिया हुआ है 2। इज दैट क्लियर? और हमारे क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 और आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। बट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्या दी हुई है, एसेट्स दी हुई है 5 लाख, ठीक है, और लायबिलिटी दी हुई है जो भी होगी आपकी। लायबिलिटी सपोज आपकी दी हुई है, हम मान के चलते हैं कि लायबिलिटी हमारी दे दी है कितनी कर सकते हैं, 4,85,000, ठीक है। 15,000 रुपए आपके बचे, ठीक है, 4,85,000। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या खोजना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट खोजना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है, क्या होगा सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज, अरे आपका एक्चुअल प्रॉफिट, या आप इसको एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने अभी तो बोला था एक्चुअल प्रॉफिट, अब आप बोल रहे हो एवरेज प्रॉफिट। बेटा मतलब वही हुआ, अभी आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट पे या नंबर ऑफ परचेज ईयर निकाला है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट भी आप उसको बोल सकते हो, आप उसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई हो रहेंगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब आप बात कर लेते हैं, ये माइनस कर लेते हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 और आपका इसको मैंने माइनस करके निकाल दिया है, तो आपका यहाँ पे आएगा 15,000, यानी 5,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब चूंकि सुपर प्रॉफिट मिल गया, इसको नंबर ऑफ परचेज से निकाला तो गुडविल आ गई आपकी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, 5,000 इनटू आप कितने से कर दोगे 2, यानी आपके 10,000 क्या हो गई, गुडविल हो गई। बच्चों देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप क्वेश्चंस को समझिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कई बार क्या होता है कि आपको इस चीज का डाउट होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में तो आधी इन्फॉर्मेशन नहीं। बेटा क्वेश्चन में कभी भी आधी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, क्वेश्चन में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी होती है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, हमें समझ में बातें नहीं आती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके आपको समझ में आ गया? अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, आप मुझे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपका वो कर पाऊंगी। हाँ, एक बच्चे ने मुझे कमेंट अभी किया है, उसका नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, आगे बता देती हूँ मैं देख के, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया, तो बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, आप मेरे वीडियोस देखते रहो, मैं फिर आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हमने बात कर ली सुपर प्रॉफिट मेथड की। अब लास्ट बात, अब नेक्स्ट प्रॉफिट मेथड हमारा क्या होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों ऐसा करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट का क्या करूंगा, एक क्वेश्चन बता दूं आपको, डीके गोयल का कोई क्वेश्चन बता देते हैं। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पर्टिकुलर मुझे क्वेश्चन में मैसेज कर सकते हैं कि मैम आप यही वाला क्वेश्चन बताइए, तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगी। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है किसका, सुपर प्रॉफिट मेथड का, डीके गोयल का। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसका है, डीके गोयल का है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या रहा है मैं आपको बुक से पढ़ के बता देती हूँ। अ फर्म अर्न, देखिए बेटा अब इसमें फर्म को अर्न करने के लिए इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट बताया, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले हम अपना एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अ फर्म अर्न 80,000, 1 लाख इतना इतना इतना, और द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्ट 5,000, ठीक है। अब देखिए रेट हम उसको निकालना पड़ेगा कैपिटल के हिसाब से, अगर कैपिटल नहीं दी होती तो करते, अब तो यहाँ पे कैपिटल भी दी हुई तो उसको भी आपको निकालना पड़ेगा रेट। फिर रेट दिया हुआ है, उसके उसको कैलकुलेट करना है, 3 ईयर परचेज ऑफ ईयर है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, इसने बोला है कि फाइंड द गुडविल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल ले लेते हैं। तो गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट तरीके से क्या मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर?
अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर हो रही है ना बात? मैं आपको इसीलिए क्वेश्चंस के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको जो भी चीजें है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका हो गया। अब आप बात करते हैं कि हमें क्या होगा, क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका क्वेश्चन में बहुत क्लियर कर दिया हुआ है कि आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है 3 दिया हुआ है। गुडविल टू बी फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ईयर, ठीक है, आपकी 3 ईयर परचेज ईयर्स पे दी हुई है। तो आपका सीधी सी बात है कि आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको एकदम क्लियर कट पता है, तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा। अब हमें निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्वेश्चन में तो ना तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना तो नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ बेटा बिल्कुल, ना एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको ये दोनों चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। क्वेश्चन में इनके लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, बट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चीजें आपको बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, लाइफ में भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। सीधी सी बात है, डालते हो ना एफर्ट, बिना एफर्ट डाले तो कुछ होता ही नहीं है। इसी तरीके से चीजें कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने होती है पर हमें दिखती नहीं है, ठीक है। आपके पेरेंट्स बोलते हो कि सामने का सामान नहीं दिखता ना, वो नहीं दिखता है, सही बात है। तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका बताया था मैंने, बेटा आप सारे ईयर्स का प्रॉफिट जोड़ लोगे और उसी से क्या कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम सारे ईयर्स का प्रॉफिट पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, ताकि आपको आसानी हो। 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 180,000, ठीक है। ये 4 ईयर्स का आपका दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं हम 80,000 प्लस 1 लाख आपका दिया हुआ है, प्लस कितना है बेटा, प्लस आपका है, मैं बुक ले लेती हूँ हाथ में ताकि मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। 1,20,000, 1,80,000। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ रही है ना। और इसको अपॉन कर लेंगे, चूंकि ये 4 ईयर का है और हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, क्योंकि ये 4 ईयर्स का है और हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 4 से, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे तो एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि 120 और 180 कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 4 लाख, 4,80,000। क्लियर हो गई आपको बात, 4,80,000 ये हमारा आया। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 का टेबल कर लेंगे। 4 1 जा 4, कटेगा ये, 4 2 जा 8, 0 0 0, ये कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000 ये हमारा क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। हमने क्या निकाला है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। अभी हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, यहाँ से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आसानी हो रही है ना, क्लियर हो रही है बात कि अभी हमें एवरेज प्रॉफिट निकाला और हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू इनटू आपका रेट ऑफ रिटर्न जो दिया होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू देखिए, हमने आपको एसएस माइनस लायबिलिटी की थी, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऐसे ही दी हुई है अपॉन 100। आपकी कैपिटलाइज वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न है 15%, तो निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना, आराम से हो जाएगा फटाफट। चलिए निकाल लेते हैं। ये 0 मैंने यहाँ से कट कर दिया, कोई डाउट, 1 2 3 0 ले लिया, 1 2 3 एकदम आराम से। 5 5 जा 25, 5 ले लिया, यहाँ पे 2 क्या कर दिया, कैरी कर दिया। 5 1 जा 5, 2 7, तो हमारा क्या हो गया 75,000। अब हम इसको क्या कर देंगे, यहीं पे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला है ना, सुपर प्रॉफिट निकालने का होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट में से अपना नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 में से 5 गया तो आपका 0 0 से क्लियर है ना, हाँ यहाँ से जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। फिर एक दिन चूंकि यहाँ पे 10 जा चुका तो यहाँ पे 11 हो गया। 11 में से 7 गया तो 8 9 10 11, 4 बचा, ठीक है। और चूंकि ये 1 इधर जा ही चुका था तो ये कैरी हो गया था, तो आपका हो गया 45,000। 45,000 जो आ गया आपका वो क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। अब आपको गुडविल निकालनी है तो आप इसको क्या करोगे, आराम से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे, सॉरी। गुडविल बराबर होगा आपका, जैसे कि हमने बताया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट ये हमारा आया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 1 2 3 4 क्या हो गया, 5 3 जा 15, 1,35,000 आंसर आ रहा है आपका मैच। देखिए बच्चों, आपका आंसर मैच कर गया 1,30,000। इसका मतलब है कि हमारा आंसर मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो आपको क्वेश्चन बताया है वो तरीका क्या है, सही है। इसी तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को पूरा अच्छे से कैलकुलेट करना है, निकालना है, समझना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आपको मैंने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया है उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, सर्टेन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो बच्चों प्लीज आप रिप्लाई करो। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे और बार बार वो नहीं आप देखोगे वीडियोस को ध्यान से, तब तक आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो। हाँ, मेरी स्पीड समटाइम बहुत ज्यादा हो जाती है, बट अब आप 12th में हो तो आपको थोड़ा बहुत स्पीड पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट और मुझे बहुत कुछ पढ़ाना होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा वाला पढ़ाऊंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, कैपिटलाइज मेथड। ठीक है,